नमस्कार, मैं हूं धीरज शर्मा और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग अब तक न्यूज। और इस समय हम मौजूद हैं नीलोखड़ी में। और आपको बता दें कि कांग्रेस की संदेश यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है 25 तारीख से। और उसको लेकर के तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे ही बातचीत करना चाहिए क्या कुछ पूरा इस यात्रा का कार्यक्रम रहने वाला है। उस चीज को लेकर के इंद्रजीत सिंह गुराया जी हमारे साथ हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। हमारी आप सबसे अपील रहेगी, आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। जी सर, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है 25 तारीख का जो यात्रा है इस कांग्रेस की? हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो पिछली बार भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी पिछले साल, और इस बार न्याय यात्रा निकाली जा रही है पूरे देश में, देश के लोगों की समस्या को जानने के लिए, देश में भाईचारे को कायम करने के लिए। उसी यात्रा का संदेश लेकर के हरियाणा में हमारी माननीय नेता, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री बहन कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में, उनके साथ रणदीप सिंह सुरजेवाला जी जो कि महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, पूर्व मंत्री श्रीमती किरण चौधरी, ये तीनों नेता 17 तारीख से इन्होंने कांग्रेस संदेश यात्रा श्री राहुल गांधी जी का संदेश लेकर के वो निकले हुए हैं। और उसकी जो नीलोखड़ी हरियाणा नीलोखड़ी में आगमन होगा उसका यात्रा का, वो 25 तारीख को होगा। और यात्रा कहाँ से शुरू हुई है सर? ये यात्रा हिसार से शुरू हुई है और उसके बाद हिसार, भिवानी, नारनौल वगैरह निकालती हुई हमारे 24 तारीख को शाम को करनाल में पहुंच जाएगी। इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी यात्रा निकाल चुकी है, जैसे कि हाथ से हाथ जोड़ो या अभियान हो गया, कांग्रेस घर घर कांग्रेस, और अब जो है कांग्रेस की संदेश यात्रा चली है। क्या मेन मोटिव क्या है सर यात्रा का? इस यात्रा का मेन मोटिव है कि लोगों की समस्याओं को जानना। आज एक प्रकार से जो प्रदेश में एक इस प्रकार का माहौल बना दिया है कि स्वाय धर्म के किसी को कोई और अपनी समस्या नजर ही नहीं आ रही। हमारे पास हम देखते हैं कि हमारे इस क्षेत्र के जो युवा है वो सारा पलायन कर गया है। ये एक बड़ा चिंता का विषय है। इसी प्रकार से किसान अपनी एमएसपी को लेकर के लड़ाई लड़ रहा है, कर्मचारी अपनी ओपीएस जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। इन सभी बातों को जनता में जाकर के सुनने के लिए और कहने के लिए और सरकार पर दबाव बनाने के लिए यात्रा निकाली जाती है। इसके माध्यम से जन संवाद भी होता है और जन सम्मेलन भी होते हैं, जिसके माध्यम से कांग्रेस पार्टी के नेता अपनी बात जनता तक पहुंचा रहे हैं और जनता की बात को जान करके अपने चुनावी मैनिफेस्टो में आने वाले चुनाव में उसको जरूर उसकी उन समस्याओं का निदान करने का काम करेंगे। इसी के साथ हमारे साथ कांग्रेस नेता ललित बुटाना जी भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे यात्रा के बारे में, उनका जो कहना है। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे यात्रा को लेकर के? यात्रा हमारे भाई इंद्रजीत गुराया जी ने आपको बताया भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी मणिपुर से लेकर के और अब बॉम्बे तक यात्रा निकाल रहे हैं। उसी के पद चिन्हों पे हमारे को हरियाणा में कांग्रेस संदेश यात्रा बहन कुमारी शैलजा जी और किरण चौधरी जी और महासचिव हमारे राष्ट्रीय महासचिव बहन कुमारी शैलजा जी और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, इन्होंने प्रत्येक जिला हरियाणा का 10 पार्लियामेंट है हमारी, 10 के 10 पार्लियामेंट में यह यात्रा निकलेगी। उसी यात्रा की एक कड़ी हमारा करनाल जिला भी है, जिसके अंदर 24 और 25 को वो यात्रा 24 को संभालखा से चलेगी और 25 तारीख को हमारे करनाल के अंदर एंटर करेगी। करनाल से 25 को हमारे यहाँ करनाल से चल करके वाया इंद्री रोड होकर के इंद्री से सीकरी से हमारा नीलोखड़ी ब्लॉक के अंदर वो एंट्री करेगी और नीलोखड़ी पधाना ऐसे होते हुए सोंकोड़ा सगा निसंग सांभली ये उधर यात्रा जाएगी। इस यात्रा में कौन कौन बड़े बड़े नेता शामिल होंगे सर? हमारे तीनों राष्ट्रीय 2 महासचिव हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय महासचिव हमारी कुमारी शैलजा जी और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, और पूर्व में विपक्ष की नेता रही किरण चौधरी जी और दिल्ली के अंदर स्पीकर रही है। हुड्डा जी भी आ सकते हैं कांग्रेस के अंदर वो अलग अलग उस पे अलग अलग फॉर्म पे अलग अलग चले हुए हैं। कोई यात्रा के जरिए चला हुआ, कोई घर घर चल के कांग्रेस का संदेश लेकर के प्रत्येक एमएलए प्रत्येक व्यक्ति हम ये यात्रा लेकर के निकले हुए हैं। जिसकी एक कड़ी ये भी है कि आज की तारीख में बीजेपी से लोगों ने, बीजेपी ने जो एक तरफा ये किया हुआ है काम, कोई भी वर्ग बीजेपी से आज खुश नहीं है। चाहे आप कर्मचारियों को ले लो, व्यापारियों को ले लो, आप जिम्मेदारों को ले लो, ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है कि जो इससे कोई खुश हो। उनके जनमानस की समस्या सुनने के लिए, उन तक आम लोगों की आवाज पहुंचाने के लिए हमारी कांग्रेस संदेश यात्रा निकली हुई है। इसी के साथ हमारे साथ राबड़ी से संजय जी भी मौजूद है, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, और तमाम डॉक्टर संजय जी भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे, वो कुछ कहना चाहेंगे यात्रा के बारे में। तो क्या कहना चाहेंगे यात्रा के बारे में? भारत जोड़ो यात्रा के बाद हमारे आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है, और हरियाणा के अंदर हमारी बहन कुमारी शैलजा जी
आदरणीय रणदीप सुरजेवाला जी और किरण चौधरी जी ने जो कांग्रेस संदेश यात्रा जो शुरू की है, वो जन जन तक कांग्रेस पार्टी की जन हितैषी नीतियों को लेके और जन समस्या को लेके कि क्या क्या समस्याएं आज देश जूझ रहा है, हमारा हरियाणा क्षेत्र कितना पिछड़ चुका है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है, सभी समुदायों को, सभी वर्गों को साथ लेके चलने वाली पार्टी है। ये भी कभी कोई किसी धर्म विशेष को ना लेके सभी के उत्थान के लिए कार्य करती है। और अभी इस समय पे भी जो जन जन की आवाज कांग्रेस पार्टी बन रही है, क्योंकि आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से यात्रा शुरू की है, अपार जन समूह जैसे उनको मणिपुर से लेकर और बॉम्बे तक मिलता जा रहा है, इसी तरीके से जो आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी ने हिसार से यात्रा शुरू की है, देखते ही देखते एक जन सैलाब उमड़ पड़ा है और आने वाले समय में राजनीति के बहुत बड़े मायने बदलाव की ओर। इस प्रकार से एक वीडियो वायरल हो रही है कि असम में राहुल गांधी जी यात्रा के दौरान मंदिर में प्रवेश कर रहे थे, उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा, इस पर आप क्या कहेंगे? साहब, इन्होंने तो बीजेपी वालों ने राम जी का भी राजनीतिकरण कर दिया है। श्री राम जी हर किसी के लिए पूजनीय थे, हैं और रहेंगे, लेकिन इन्होंने तो ऐसा कर दिया कि राम जी का घर ही अभी इन्होंने दिलाया है। अरे साहब, आप ये देखिए, कांग्रेस पार्टी की सरकार ही थी जब वहां पे मूर्ति स्थापना करके और पूजा अर्चना शुरू की गई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी और सभी वर्गों को, सभी धर्मों को साथ लेके चलने का उनका विवेक रहता है। ये किसी जाति विशेष के लिए नहीं है पार्टी, सभी समुदायों को और पूरे देश के लिए एक जैसी पार्टी है। अपील क्या करेंगे सर लास्ट में? अपील यही करेंगे हम कि आप देख चुके हैं, बीजेपी सरकार को 10 साल हो गए हैं, होने वाले हैं अभी। हमारा देश कहां था? कांग्रेस पार्टी की जो देन थी, इतने बड़े बड़े संस्थान जो कांग्रेस पार्टी के राज्य में बने थे, वो इन्होंने गिरवी रखने का कार्य किया है। आज युवा वर्ग हमारा भटक रहा है, व्यवसाय के लिए विदेश में पलायन करने को मजबूर है, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। अगर कोई आवाज उठाता है तो उसकी आवाज दबाने का कार्य मौजूदा सरकार कर रही है। अब कितने कितने आंदोलन हुए, हमारे किसान 700 से क्रॉस हमारे किसानों ने शहादत दी है। पीछे सरपंचों के साथ सरपंच प्रतिनिधि हैं, आप ये देखिए, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, बड़ा निंदनीय कार्य है। सरपंच ही अपने हलके की, अपने गांव की आवाज पहुंचाता है मुख्यमंत्री तक, लेकिन अब तो ये हो गया कि भाई जो भी कोई आवाज उठाता है उसकी आवाज दबाने का कार्य किया जाता है, तो जो बड़ा निंदनीय कार्य है। आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है, ये यात्रा से बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। जी सर, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तो इसमें मैंने लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मकसद था हमारा कि नीलोखड़ी के लोगों को पता हो कि उनके क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता आ रहे हैं और उनका स्वागत जो है जोरदार ढंग से हो सके। यह यात्रा जैसा कि पहले बताया गया कि सीकरी से शुरू होगी, 12:30 बजे का टाइम है, उसके बाद 1 बजे के आसपास इसडीर में पहुंचेगी और 1:30 बजे यहाँ नीलोखड़ी जीटी रोड पर एक जनसभा है। उसके बाद पधाना त्रावड़ी होते हुए शाम को निसंग में जो है गुरुद्वारा चौक पर इसका समापन है। और हर जगह हमें उम्मीद है कि जनता उमड़ करके आएगी और भारी जन समर्थन उन नेताओं को आकर के स्वागत करेगा। और मेरी जनता से भी यही अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निकले और अपने नेताओं का स्वागत करें और अपनी बात कहें और सुनें भी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, आदरणीय राहुल गांधी जी जिंदाबाद, आदरणीय खड़गे जी जिंदाबाद, आदरणीय सोनिया गांधी जी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी शैलजा जिंदाबाद, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी जिंदाबाद, कुमारी शैलजा जी जिंदाबाद।